राजा रणधीर और गुप्त साम्राज्य का रहस्य। बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित विशाल राज्य सूर्यगढ़ पर राजा रणधीर का शासन था। राजा रणधीर अपने अदम्य साहस, गहरी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक प्राचीन किंवदंती ने परेशान किया। यह किंवदंती उनके वंश के पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए एक गुप्त खजाने के बारे में थी, जिसे गुप्त साम्राज्य का रहस्य कहा जाता था। किंवदंती का आरंभ राजा रणधीर के महल के पुराने ग्रंथालय में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। यह ग्रंथ एक रहस्यमय भाषा में लिखा गया था, जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। एक दिन राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री पंडित सोमेश्वर ने उस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास किया। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने ग्रंथ के कुछ भागों का अनुवाद किया। उसमें लिखा था कि सूर्यगढ़ के उत्तर में स्थित विशाल रेगिस्तान के बीच एक गुप्त साम्राज्य है। यह साम्राज्य न केवल अपार धन संपदा का भंडार है, बल्कि इसमें एक शक्ति है जो पूरे राज्य को अजेय बना सकती है। लेकिन ग्रंथ में चेतावनी भी दी गई थी। इस खजाने को पाने के लिए आत्मा की शुद्धता और साहस का होना अनिवार्य है। यह खजाना लालचियों और अधर्मियों के लिए विनाश का कारण बनेगा। राजा की यात्रा का आरंभ। राजा रणधीर ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे निपुण योद्धा कर्ण, विद्वान मंत्री सोमेश्वर और अपनी बहादुर बेटी राजकुमारी आर्या को अपने साथ लिया। चारों ने एक मजबूत दल तैयार किया और रेगिस्तान की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान का तापमान भयंकर था और रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन राजा रणधीर का साहस और उनके दल का विश्वास अडिग था। प्रथम बाधा, जादुई बालू। रेगिस्तान के बीच में उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां बालू हर पल अपनी स्थिति बदल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह जीवित हो। जैसे ही वे आगे बढ़ते, बालू के बवंडर उठते और उनके मार्ग को रोकने का प्रयास करते। मंत्री सोमेश्वर ने कहा, यह स्थान हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें ध्यान और धैर्य से काम लेना होगा। राजा रणधीर ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया जो उन्हें ग्रंथ से झांक था। मंत्र के प्रभाव से बालू शांत हो गई और उनका रास्ता साफ हो गया। दूसरी बाधा, रहस्यमय मूर्तियां। आगे बढ़ते हुए वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जिसके द्वार पर विशाल पत्थर की मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां देखने में साधारण लगती थीं, लेकिन जैसे ही दल ने प्रवेश करने का प्रयास किया, मूर्तियां जीवित हो गईं और उन्होंने उनका मार्ग रोक दिया। मूर्तियों ने कहा, यदि तुम्हें भीतर प्रवेश करना है तो अपने सबसे गहरे भय का सामना करो। कर्ण ने देखा कि वह अपने परिवार को खो चुका है। उसने अपने साहस से यह समझा कि भय केवल मन का भ्रम है। सोमेश्वर ने देखा कि उनका ज्ञान असफल हो गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि असफलता भी ज्ञान का हिस्सा है। राजकुमारी आर्या ने देखा कि वह अपने पिता को खो चुकी है। उसने अपने प्रेम और विश्वास से इस भय को जीत लिया। राजा रणधीर ने देखा कि उनका राज्य विनाश के कगार पर है। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति अपने विश्वास से इस भय को हराया। मूर्तियां शांत हो गईं और रास्ता खुल गया। गुप्त साम्राज्य का प्रवेश। मंदिर के भीतर एक सीढ़ी उन्हें भूमिगत गुफाओं में ले गई। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। इस कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरी द्वार था। द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने स्वार्थ का त्याग किया हो। राजा रणधीर और उनके दल ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अपने मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना की। द्वार धीरे धीरे खुल गया और वे गुप्त साम्राज्य में प्रवेश कर गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर सोने, रत्नों और अमूल्य खजाने का ढेर लगा था, लेकिन इसके केंद्र में एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ था जो ऊर्जा और शक्ति से भरपूर था। अंतिम चुनौती। प्रकाश स्तंभ की आत्मा। जैसे ही राजा ने प्रकाश स्तंभ के पास जाने का प्रयास किया, एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, यह शक्ति केवल उसी को दी जाएगी जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा।
यदि इसका उपयोग लालच या स्वार्थ के लिए किया गया तो यह पूरे राज्य का नाश कर देगी। राजा रणधीर ने कहा, मैं इस शक्ति को अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूं। मैं इसे केवल तब उपयोग करूंगा जब राज्य पर संकट होगा। आत्मा उनकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुई और उन्हें खजाना और शक्ति दोनों सौंप दिए। सूर्यगढ़ की नई शुरुआत। राजा रणधीर अपने दल के साथ सूर्यगढ़ लौट आए। उन्होंने खजाने का उपयोग राज्य की समृद्धि बढ़ाने और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में किया। उन्होंने दिव्य शक्ति को सुरक्षित स्थान पर रखा और उसे केवल आपात स्थिति में उपयोग करने का संकल्प लिया। सूर्यगढ़ में वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। राजा रणधीर की यह यात्रा और उनका साहस आज भी एक प्रेरणा है, जो बताता है कि सच्चाई, निस्वार्थता और साहस से सबसे कठिन रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है।